कोरोना वैक्सीन की कोविशील्ड हिमाचल में आखिरकार पहुंच गई। इसे वीरवार शाम को विमान द्वारा चंडीगढ़ से लाया गया। इसके बाद विभिन्न जिलों में इसकी सप्लाई रातों रात ही कर दी गई। इसके लिए विभाग ने पहले से ही व्यवस्था कर रखी थी, जिसमें वातानुकूलित वैनों का सहयोग लिया गया। इसके 4 सेंटर बनाए गए हैं, जिसमें मंडी में भी 4 जिले दिए गए हैं। कुल्लू, बिलासपुर, लाहौल स्पीति, मंडी, जिला मंडी से इन 4 जिलों में सप्लाई होगी तथा इसके बाद कल सुबह 9 बजे एक साथ कोरोना वैक्सीन खोली जाएगी और कल सुबह 9 बजे इसे राष्ट्रीय स्तर पर सभी फ्रंट लाइन वॉरियर्स को वैक्सीन दी जाएगी। संयोग की बात यह है कि इसका पहुंचना मकर संक्रांति के शुभ दिन में हुआ है। लेवल पे उसका लॉन्च है 16 जनवरी को और उसी दिन जिला मंडी में भी वैक्सीन का एडमिनिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगा। इसमें कुल मिलाकर 360 लोग हैं जिनको वैक्सीनेट किया जाएगा पहले दिन, और उसके बाद अलग अलग दिन चिन्हित किए हैं सरकार ने, जिसमें 18 तारीख, 22, 23 तारीख, 28, 30 और 1 फरवरी अलग अलग दिन जिला मंडी में जो हमारे 111 स्थान हमने चिन्हित किए हैं, वो आने वाले दिनों में उन जगह पर जो हेल्थ बेनिफिशरीज हैं, हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, उनको वैक्सीन दी जाएगी। इस वैक्सीन के पहले जो कंसाइनमेंट आया है उसमें 7,200 वैक्सीन्स हमारे पास आई है, 7,200 डोसेज आए हैं हमारे पास, जिससे हम लगभग 6,500 हेल्थ केयर वर्कर्स को इन डोसेज के माध्यम से वैक्सीनेट करेंगे। वैक्सीन के जो उसके नॉर्म्स है उसके अनुसार हर व्यक्ति को 2 डोज लगने हैं। 28 दिन के अंतराल के बाद दूसरा डोज लगना है। तो सभी लोगों को 2 डोज लगने के बाद उसके बाद कहा जाता है कि उसके बाद 14 दिन दूसरे डोज के बाद, यानी कि कुल मिलाकर 42 डेज आफ्टर द फर्स्ट डोज उसमें इम्यूनिटी डेवलप होती है और वो व्यक्ति कोरोना वायरस से लड़ने में उसके पास सफिशिएंट एंटीबॉडीज तैयार होती है ताकि वो वायरस के अटैक से लड़ सकता है। प्रिवेंटिव सर्विसेज में आज हमारे यहाँ पर एक और अध्याय जुड़ चुका है। कोरोना वैक्सीन के यहाँ पहुँचने पर भारत सरकार के प्रयासों द्वारा सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे ने कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड का आविष्कार किया है, जिसकी पहली खेप आज सुबह पहले चंडीगढ़ एयरपोर्ट पहुंची। वहाँ से शिमला परी महल में जो हमारे प्रदेश का स्टेट वैक्सीन स्टोर है वहाँ पर पहुँची और उसके बाद शाम को 7:30 बजे वहाँ से जो मंडी में रीजनल वैक्सीन स्टोर है वहाँ पर पहुँच गई। इस वैक्सीन के बारे में मैं जनता को ये बताना चाहता हूँ कि ये जो वैक्सीन है ये बहुत उच्च कोटि की जो हमारी प्रयोगशालाएँ हैं, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है, वहाँ पर अच्छी तरह से टेस्टेड वैक्सीन है और ये बहुत ही सुरक्षित और प्रभावी वैक्सीन है। यहाँ पर जो वैक्सीन पहुँची है ये 4 जिलों को भेजी गई है, जिसमें कि जनजातीय जिला लाहौल स्पीति, कुल्लू, बिलासपुर और साथ में हमारा मंडी जिला है। बाकी जो मंडी जिला की हमारी सप्लाई है, जो विभिन्न जो हमारे सेंटर हैं जहाँ पर टीकाकरण किया जाएगा, परसों 16 तारीख को इसका लॉन्च है, नेशनल लॉन्च है। और मंडी में भी हमारे 4 केंद्र जो हैं चयनित किए गए हैं नेशनल लॉन्च के अवसर पर, जिसमें करसोग, सुंदरनगर, मेडिकल कॉलेज नेर चौक और मंडी है। उसकी जो आपूर्ति है वैक्सीन की वो हम सुबह वहाँ को सप्लाई करेंगे, वो भी रेफ्रिजरेटेड वैन के माध्यम से करेंगे। जो वैक्सीन है ये 2 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान में रखी जाती है। इसके लिए हमारे पास पहले से ही रेफ्रिजरेटेड वैन्स है, जो लाहौल स्पीति में भी है, कुल्लू में भी है, मंडी में भी है, बिलासपुर में है। तो जो दूसरे वैक्सीन पहले हमारे पास उपलब्ध है वो भी इसी वैन के जरिए
स्टेट वैक्सीन स्टोर शिमला से रीजनल वैक्सीन स्टोर मंडी में आते रहे हैं और उसी वैन के माध्यम से आज ये वैक्सीन यहाँ पहुँची है और जो विभिन्न जिलों की जो रेफ्रिजरेटेड वैन्स है उसी में आज ये वैक्सीन आगे भेज दी गई। शील्ड की एक खेप शिमला से धर्मशाला भी पहुंच चुकी है। धर्मशाला से कांगड़ा, चंबा, हमीरपुर तथा ऊना के जिले भी कवर किए जाएंगे तथा 16 तारीख को एक साथ फ्रंट लाइन वॉरियर को इसकी डोज दी जाएगी। उनको एक मैसेज भी जाएगा और एक QR कोड उनको मिलेगा। वो QR कोड जो है उससे वो अपना एक सर्टिफिकेट भी निकाल सकते हैं कि उनकी कोविड वैक्सीनेशन कंप्लीट हो चुकी है। तो ये होगा। और बाकी जो इसमें कुछ एक धारणाएं हैं वो ये है कि एक तो कोई भी कोविड पॉजिटिव पेशेंट होता है उसको रिसेंटली जो है वैक्सीनेशन नहीं किया जाएगा, 15 दिन के गैप के बाद वैक्सीनेशन किया जाएगा क्योंकि उनके अंदर ऑलरेडी एंटीबॉडीज़ बन रही हैं तो उसमें कोई डिस्टर्बेंस ना हो। सर, इसमें जो कोविड-19 को लेकर नियम बनाए गए हैं, वैक्सीन के बाद भी उन नियमों का पालन करना पड़ेगा? हाँ, जो नियम है उनको हमने पालन करना है क्योंकि सेकंड डोज के बाद 15 दिन और लगेंगे एंटीबॉडीज़ जो हैं बढ़ने में। जब तक एंटीबॉडीज़ का लेवल आएगा तब तक तो आपने करना है। उसके बाद भी आपने जो 3 चीज़ें हैं, सैनिटाइजेशन है, मास्क है और सोशल डिस्टेंसिंग है, इनका पालन ज़रूर करना है क्योंकि 100% जो है इसमें आपको प्रोटेक्शन नहीं मिल सकती। और हमारा जो लॉन्च जो है वो हम 16 को सभी जगह लॉन्च कर रहे हैं डिस्ट्रिक्ट में। लॉन्च साइट जो है हमारी सबसे पहले जो है यहाँ ऊना में जो है वो RH ऊना है, रीजनल हॉस्पिटल ऊना में। और हम हरोली में सिविल हॉस्पिटल के साथ ही हमारा जो रिसर्च सेंटर है वहाँ पे साइट बनाई गई है। और एक हमारी साइट जो है थाना कलां में है, एक गगरेट में है, एक अम्ब में है। तो इन सभी साइट्स पे जो है बाहर ब्लॉक लेवल पे जो है 80 बेनिफिशरी को वैक्सीनेशन की जाएगी और RH ऊना में डिस्ट्रिक्ट लेवल पे 100 बेनिफिशरी को वैक्सीनेशन की जाएगी। सर, फर्स्ट फेज में किन किन तिथियों को जो है ये वैक्सीन लगेगी? फर्स्ट फेज़ में हमारी जो तिथियां हैं वो 16 जनवरी को है, फिर उसके बाद 18 जनवरी को है, उसके बाद 21 जनवरी है, फिर 23 जनवरी है, फिर उसके बाद 28 जनवरी है, फिर 30 जनवरी है और उसके बाद लास्ट सेशन जो है हमारा 1 फरवरी को है। तो इन डेट्स में जो है हम एक से ज़्यादा सेशन भी कर सकते हैं ताकि हमारे टोटल बेनिफिशरी जो हैं 5364 बेनिफिशरी, हेल्थ बेनिफिशरी जो पहले चरण में जो टीकाकरण होना है वो हमारा 1 फरवरी को कंप्लीट हो जाएगा। जैसा कि आप सबको विदित है कि मौजूदा समय में हिमाचल प्रदेश में पंचायती राज चुनाव चल रहे हैं। इसके लिए मंडी प्रशासन ने पूरी तरह से तैयारी करके रखी है। कर्मचारियों को पहुंचाने के लिए HRTC की भी मदद ली जा रही है ताकि कर्मचारियों को सही समय पर निर्धारित जगह पर पहुंचाया जा सके। इसके लिए प्रशासन ने कर्मचारियों को पहले ही ट्रेनिंग दी है कि कोरोना के समय में उन्हें किस तरह से काम करना है। पंचायत की इस पूरे चुनाव में, इस पूरी प्रक्रिया में सभी लोगों से आग्रह करना चाहूँगा, जो भी वोटर लिस्ट में हैं कृपया करके आप आएँ, अपना मत का प्रयोग करें। ये पूरी व्यवस्था जो हमारे सबसे ग्रास रूट लेवल पे जो डेमोक्रेसी है उसको स्ट्रेंथन करने के लिए ये पूरी प्रक्रिया आयोजित की जाती है हर 5 साल में। तो मेरे लोगों से अपील रहेगी कि बढ़ चढ़ कर आए और अपना मत का प्रयोग करें। यहाँ से डिप्लॉय की जाएगी अपने अपने पोलिंग स्टेशन पे। कुल मिलाकर 5000 के करीब लोग इसमें डिप्लॉय किए जाएंगे जिसमें कि रिजर्व पार्टी भी शामिल है और सभी पार्टीज आज डिप्लॉय किए जाएंगे। वो आज शाम को अपने अपने स्थानों पर पहुंचकर वहाँ पर कल शाम तक बूथ वहाँ पर एस्टेब्लिश करेंगे और 17 तारीख को पहला चरण है चुनाव का पंचायतों में, वो चुनाव वहाँ पर करेंगे। उसके पश्चात पार्टी अगले स्थान पर जाएगी जिस तरह से रूट प्लान किया है और वही पार्टी 3 जगह पर 17, 19 और 21 को चुनाव करेगी। जहां पर चुनाव होंगे वहीं पर उसके बाद वार्ड मेंबर्स, उप प्रधान और प्रधान का काउंटिंग भी पंचायत मुख्यालय में वहां पर जो स्थान चिन्हित किया है वहां पर होना है। और जो पंचायत समिति और जिला परिषद की मतपेटी है उसकी एक ट्रांसपोर्टेशन प्लान बनाया गया है जो अंडर सिक्योरिटी उसको ब्लॉक स्तर पे जो उसका स्ट्रांग रूम बनाया गया है वहां पर लाया जाएगा और उसकी काउंटिंग 22 तारीख को ब्लॉक हेडक्वार्टर्स पे सुबह 8 बजे शुरू होगी।
मंडी शहर के मोती बाजार में आज एक भयानक एक्सीडेंट हुआ जिसमें चौपहिया वाहन को भारी नुकसान हुआ। जैसा कि विदित है कि एडिशनल एसपी आशीष शर्मा ने कुछ समय पहले ही कहा था कि इस तरह की दुर्घटनाएं ज़्यादातर ओवर स्पीड और ओवरटेकिंग की वजह से होती हैं।